मैंने अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए ही अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं पार्टी को अपना कीमती समय नहीं दे पा रहा था। मैं ज़्यादातर अपना ध्यान अगर बेलडा प्रकरण में जो लोग पीड़ित हैं, जिनका मेडिकल होना है या जिनको दवाई दिलवानी है या जिनको राशन भिजवाना है, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। दिन रात हमारी टीमें लगी हुई हैं उनकी मदद करने के लिए। किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उसका हम दिन रात अपनी कड़ी मेहनत से वहाँ जाकर उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी। हमारे साथ है अनुसूचित जाति के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम। आज इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना इस्तीफा दिया है। क्या वजह रही? लगातार भाजपा में काम कर रहे थे और काफ़ी प्रभाव है इनका, काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी हर चुनाव में मजबूत बनाने का काम करते हैं। जगजीवन राम जी, पहले तो स्वागत है आपका BMUK टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेलडा प्रकरण को दिन रात कड़ी मेहनत के साथ जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं, देश के सामने रखने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। बेलडा में अगर न्याय दिलाने का काम कोई कर रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से हो रहा है। बाकी सब मीडिया यहाँ की आज तक कोई उस बेलडा प्रकरण को उजागर करने का काम नहीं कर रहा है। ये ना जाने किस दबाव में यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं वो क्यों नहीं बेलडा प्रकरण को सच्चाई उसकी दिखाने का काम कर रही है। चलिए सर, ये तो हमारा कर्म है। आज आपने अपने अकाउंट फेसबुक पर अपना इस्तीफा जारी किया है। क्या वजह रही आपको इस्तीफा जारी करने की? बेलडा प्रकरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश में इस प्रकरण का बहुत बड़ी मात्रा में चर्चा है। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे समाज के ऊपर बर्बरतापूर्वक रोड बिरादरी के सचिन गुंडे के साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जो है वो सचिन भूमाफिया को संरक्षण देने का काम कर रहा है, जिसकी सह पर पूरा बेलडा प्रकरण चल रहा है, उसके संरक्षण की वजह से हमारे समाज के साथ अत्याचार हुआ है। आज हमारे समाज के दो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं हैं। 11 तारीख को पंकज भाई दुनिया से चले गए हमारे समाज को छोड़कर। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 22 तारीख में प्रमोद भाई जो एम्स में एडमिट थे, वो 5:30 बजे के लगभग यहाँ से दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। उनका बेलडा प्रकरण में पीट कर किस तरीके से बुरा हाल रोड बिरादरी व पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल परसों जब मैं वहाँ पे देखने के लिए रात को गया एम्स में, तो प्रमोद भाई के लेफ्ट हैंड से और शरीर से खून चल रहा था, जिसको देखकर मैं सन रह गया कि ये आज तक इसका ऑपरेशन वहाँ का जेल प्रशासन क्यों नहीं करा पाया। दूसरी बात, एक प्रमोद नाम का ही और व्यक्ति है जो कलियर का रहने वाला है, जो मेरे साथ में मेनवाल जी को एडमिट कराने के लिए, मेरे साथ बसेश्वर करणवाल जी भी एडमिट कराने के लिए भीड़ से, जहां उनके साथ अत्याचार हो रहा था, मार पिटाई हो रही थी, वहां से निकाल कर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बड़े बड़े अधिकारियों के कहने के बाद हम वहां से उनको निकाल कर लाए और हमने वहां पे एडमिट उनको कराने का काम किया। उनको भी नहीं बख्शा गया। आज उनमें से प्रमोद जी की भी स्थिति खराब है। उसके हाथ में भी, हाथों पैरों की जो घुटने की कपनी है उसके कई टुकड़े हो रखे हैं, हाथ में उसके फ्रैक्चर है, उसमें पस कहीं ना कहीं बनने की नौबत आ चुकी है। अभी मुझे मेरे जो लोग वहाँ मिलने उनसे जा रहे हैं, मुझे बताया इन सभी चीज़ों से आहत होकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं पार्टी को अपना कीमती समय नहीं दे पा रहा था, संगठन में मैं कार्य नहीं कर पा रहा था। 1.5 माह से मैं लगातार बेलडा प्रकरण में अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगा हुआ हूँ और मैं अपनी अंतिम सांस तक अंतिम सांस तक मैं बेलडा प्रकरण में जो लोगों के साथ न्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे वह किसी भी हद तक जाकर मुझे लड़ना पड़े, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े। मैं अपने समाज के साथ, जहां भी मेरे समाज के साथ कोई अत्याचार होगा, मैं दिन रात समाज के नाते से एक प्रतिनिधित्व
करने के नाते से उनके साथ खड़ा रहूँगा, इसी प्रकार जिस प्रकार मैं बेलडा प्रकरण में उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि जो आपने इस्तीफा दिया है वो अपने समाज के लिए दिया है? मैंने अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए ही अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं पार्टी को अपना कीमती समय नहीं दे पा रहा था। मैं ज़्यादातर अपना ध्यान अगर बेलडा प्रकरण में जो लोग पीड़ित हैं, जिनका मेडिकल होना है या जिनको दवाई दिलवानी है या जिनको राशन भिजवाना है, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। दिन रात हमारी टीमें लगी हुई हैं उनकी मदद करने के लिए। किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उसका हम दिन रात अपनी कड़ी मेहनत से वहाँ जाकर उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब भारत के पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था समाज के लिए। ऐसे ही शख्स हमारे साथ जगजीवन राम है, जिन्होंने अपने समाज के लिए बेलडे प्रकरण में न्याय दिलाने के लिए इस्तीफा दिया है। एक सवाल और रहेगा मेरा, प्रमोद हमारे बीच नहीं रहा। 22 तारीख को 5:30 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है और हरिद्वार पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि वो 10-15 साल से दारू पीता था, उसको पहलिया भी था। क्या कुछ कहेंगे? क्या अब पीएम रिपोर्ट आ चुकी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरा तो मानना यह है कि उसकी जो गंभीर चोटें लगी थी उनके कारण उसकी हत्या हुई है, क्योंकि वो मेडिकल रिपोर्ट में भी आ रखा है कि उसके हाथ में भी फ्रैक्चर है और अन्य कई जगह उसको चोटें थी। ये तो पुलिस प्रशासन का काम है कि उनको किस प्रकार से ये ज्ञात हुआ है कि उसका जो है शराब या अल्कोहल लेने की वजह से उसका लीवर डैमेज हुआ है। ये तो उनका जांच का विषय, वो उस पर अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए, लगातार अब जो महापंचायत है 27 तारीख की, उसकी कितनी तैयारियां है, क्या कुछ कहेंगे? वो तो पूरा हरिद्वार जिला, पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है कि महापंचायत की तैयारी कितने ज़ोरों शोरों से चल रही है। समाज को न्याय दिलाने के लिए, शोषित दबे कुछ लोगों को न्याय दिलाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ महापंचायत को सफल बनाने का काम किया जाएगा आने वाली 27 तारीख में। आपने इस्तीफा दे दिया है, क्या आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका भारी रोष होगा? देखने वाली बात है। मेरे माननीय जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय महेंद्र सिंह भट्ट जी हैं, माननीय समीर आर्य जी हैं, माननीय आयोग के मुकेश जी हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय आयोग के सदस्य श्यामल प्रधान जी हैं, सदस्य हैं। देखने वाली बात यह है कि 4,500 वर्सेस 5.5 लाख, भारतीय जनता पार्टी को 4,500 वोट चाहिए या 5.5 लाख वोट चाहिए, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का है। मैं तो समाज से एक ही अपील करना चाहूँगा कि सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। जो लोग हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े हों, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देगा। बेलडा प्रकरण से सीख मिल चुकी है कि 4,500 वोट वर्सेज 5.5 लाख वोटों को किस प्रकार दबाया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है, हरिद्वार का जिला प्रशासन देख रहा है। ये किस तरीके की बर्बरता हमारे समाज के साथ होने का काम हो रहा है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुसूचित जाति के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम थे, जिन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दिया है। समाज के लिए आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।